अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक आपने देखा होगा कि पैनल ड्रिंक के पैनल के अंदर एच आर एम का मॉड्यूल एक इंसर्ट हुआ है। वो हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पर डिज़ाइन करवाया है और हमारी ये कोशिश है कि जितनी भी ये टिकट्स हैं जो हमारी कंप्लेन होती हैं, बेसिकली उसको टिकट बोलते हैं, कि जितने भी हमारी कंप्लेंट्स हैं हम उसको प्रॉपरली मैनेज करें। आज के दौर में क्या हो रहा है कि हमें डेली बेसिस पे लाइक 10 कंप्लेन, 15 कंप्लेन, 20 कंप्लेंट्स आती हैं। तो उन कंप्लेंट्स को मैनेज करने के लिए या तो हम भूल जाते हैं या हमने हो सकता है हम में से कई भाइयों ने उसको मैनुअली नोट किया हो या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो कि यार इस टिकट को देखना या ये कंप्लेन को देखना, और उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता। लेट से 4 दिन के बाद सॉरी 4 दिन के बाद दोबारा अगर वो यूज़र कंप्लेन करता है तो हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके लिए हमने इसके में एक टिकटिंग मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आए क्विकली उसको देख लेते हैं कैसे ये वर्क करेगा। जो जो आपका पैनल है, जो अभी आपका सब डीलर का पैनल है, आप लॉगिन करें वहाँ पे एचआरएम में जाके ऑल स्टाफ में जाएं। स्टाफ बेसिकली मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारा गुजर खान ब्रांच का पैनल है और उसमें हमारे पास लेट से 8 से 10 लड़के काम कर रहे हैं। तो हम उनको कंसिडर करते हैं एज अ स्टाफ। तो आप स्टाफ ऐड करें सबसे पहले, जितने भी आपके स्टाफ हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 स्टाफ को ऐड करूँगा ताकि हम टिकट क्रिएट करने के बाद शफल करें टिकट्स को। ये हमारा यूज़र नेम है जी के एन माजिद। ये मैंने रख लिया एक डमी सा, मैं CNIC लिख लेता हूँ और फ़ोन नंबर भी एक डमी सा लिख लेता हूँ और एक डमी ईमेल भी लिख लेता हूँ, जैसे ये एग्जांपल के लिए। लेकिन आपने कंप्लीट डिटेल लिखनी है ओरिजिनल, क्योंकि हम लेटर ऑन मैसेजिंग भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि लेट से जो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे तो लेट से अगर जब टिकट क्रिएट होगा तो हमारी कोशिश ये है कि जिस इंजीनियर को, जिस स्टाफ को टिकट असाइन है उसको भी मैसेज आए, यूज़र को भी मैसेज आए। लेकिन वो लेटर ऑन है, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ जो है वो टिकटिंग पे काम कर रहे हैं। तो एक स्टाफ हमने क्रिएट कर लिया जी, और दूसरा स्टाफ क्विकली क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा कि जिस तरह मैंने ये अब्रीवेशन लगाया पीछे GKN, ये लगाएं ताकि हमें आइडिया हो कि कौन सा स्टाफ किस ब्रांच से रिलेट करता है। ठीक है जी, हमने 2 स्टाफ बना लिए हैं और क्विकली हम एक काम करते हैं कि एक स्टाफ को एक डिफरेंट स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है जी, लॉगिन हो गया। अब हमारे पास देखें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, माई प्रोफाइल है, लॉग आउट है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो जब आप स्टाफ क्रिएट करेंगे तो स्टाफ क्रिएट करने के बाद उसके यूज़र नेम पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल परमिशन है। प्रोफाइल परमिशन पे जाने के बाद टिकट मॉड्यूल को ऑन कर दें, नोटिस मॉड्यूल को ऑन करके सबमिट कर दें। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखिए मेरे पास टिकट भी आ गया और नोटिस भी आ गया। ठीक है, अब मैं टिकट्स पे जाता हूँ, ऑल टिकट्स पे। यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल एक टिकट क्रिएटेड है ऑलरेडी। और ये किसने क्रिएट किया था, ये हमारी विद इन द ब्रांच टिकट्स है। जितने भी टिकट्स होंगे यहाँ पे वो हम देख पाएंगे कौन से टिकट हैं और उनका स्टेटस क्या है। ये पेंडिंग स्टेटस में है, राइट। अब मैं एक टिकट, ये स्टाफ क्रिएट कर रहा है टिकट, ओके। अभी यहाँ पे टिकट का जो टाइटल है वो आप दे सकते हैं, लाइक नो, लाइक आप देख सकते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग इशू। ठीक है, आप यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करें, जो भी आपका यूज़र है। अभी बेसिकली यहाँ पे सारे यूज़र लिस्ट में आ रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, अपने ब्रांच के ही आने चाहिए। मैं सबसे पहले तो उनसे मैं ये फ़िक्स करवाने की रिक्वेस्ट करूँगा। और लेटर ऑन दूसरी बात यह है कि अगर आप ये टिकट क्रिएट करेंगे ना सब डीलर के पैनल से, जहाँ पे आप यूज़र क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ अपने ही यूज़र नज़र आएंगे। ठीक है, तो हम सारी एग्जांपल को लेके चलेंगे, जितनी वीकनेस है उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आता है कैटेगरीज़। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, नो इंटरनेट और पैकेज एक्सपायर्ड। ये हमने बैक एंड पे वैसे बनाई है टेस्टिंग के लिए। बाकी आपकी रिकमेंडेशन जब आएंगी तो हम इस पर मल्टीपल कैटेगरीज़ को ऐड करेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट आप कैटेगरी सेलेक्ट करें। मेरे पास क्योंकि अभी 2 कैटेगरी है, मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब प्रायोरिटी है यहाँ पे
इसको समझना ज़रूरी है कि प्रायोरिटी लो, मीडियम, हाई, अर्जेंट और सजेशन में क्या फ़र्क है। अगर किसी एक यूज़र का इशू है, इस स्पेसिफिक इशू का, तो आप उसको लो प्रायोरिटी पे रखें। मल्टीपल यूज़र्स हैं, 8 से 10 12 यूज़र, मीडियम पे रखें। तमाम यूज़र्स का इशू है उसको हाई पे रखें, अर्जेंट पे रख सकते हैं। मतलब कि आपको अपने कारोबार की नोयत पता होगी कि ये कंप्लेन किस नेचर की है। अगर किसी यूज़र ने कोई सजेशन दिया, उसको सजेशन पे आप रख सकते हैं। मैं इसको लो रखता हूँ। और यहाँ से अब ये देखेंगे स्टाफ का पैनल है, ये वाला स्टाफ टिकट क्रिएट कर रहा है। यहाँ से स्टाफ ख़ुद को असाइन कर सकता है टिकट, या अपने किसी कोलीग को कर सकता है। तो ये अपने कोलीग को, माजिद को टिकट असाइन कर रहा है। तो जस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल लिखें कि जो इशू है। लेट्स से क्लाइंट ने कॉल किया, आपका बोले, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉल रिसीव्ड एंड क्लाइंट वाज कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट्सएप कॉलिंग इशू। ठीक है, यहाँ पे आप लिखने के बाद लेट से मैं ये आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ताकि नेक्स्ट स्टाफ काम करने वाले को यहाँ पे आसानी हो क्या काम चल रहा है। आप सबमिट करेंगे, एक टिकट क्रिएट हो गया। और टिकट क्रिएट होने के बाद ये देखें, ये लिखा है कि जीकेन इब्रार, इन्होंने टिकट क्रिएट किया। लास्ट रिप्लाई नहीं आया क्योंकि ये न्यू टिकट है। और ये टिकट की आईडी इंपॉर्टेंट है कि टिकट नंबर है बेसिकली। कि टिकट नंबर आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि क्लाइंट कहता है यार मैंने टिकट रेज़ किया हुआ है, क्या अपडेट है। आप कहते हैं यार टिकट नंबर बताओ, वो टिकट नंबर आपको बताएगा। आप इसको टिकट को ओपन करके स्टेटस दे सकते हैं। ठीक है, अब ये असाइंड किसको है, किस स्टाफ को असाइंड है, वो लिखा हुआ है। कब ये टिकट क्रिएट हुआ था, किसने क्रिएट किया था, लास्ट रिप्लाई इस पर क्या है, कितने टोटल इस पर रिप्लाई आ चुके हैं, और लास्ट किसने रिप्लाई किया था। जो स्टाफ रिप्लाई करेगा यहाँ पे उसका नाम आएगा कि लास्ट रिप्लाई किसका है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, कैटेगरी क्या है और स्टेटस क्या है उसका। ये जो टाइटल है ना, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वर्ड ये हमारा एक्सपेंड होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये टिकट बेसिकली कौन अपडेट कर रहा है, ये असाइन टिकट है इब्रार को, और इब्रार ख़ुद ही लॉगिन है इस पर, राइट। अब ये इस पर कहता है जी कि आई एम नॉट अवेलेबल डियर माजिद प्लीज़ चेक। ये सबमिट कर देता है यहाँ पे। मेरे साथ में आई थिंक मुझे डबल क्लिक हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा असाइन टू, आप मतलब स्टाफ खुद से असाइन नहीं कर पा रहा किसी दूसरे स्टाफ को। तो मैं ये बिल्कुल कोशिश करूँगा कि इसको हाईलाइट करूँ और इसको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ से स्टाफ भी असाइन कर सके। एनीवे हम बैक जाते हैं यहाँ पे, और इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ इस पेज को, ये सब डीलर का पैनल है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये टिकट आ गया, टिकट नंबर 5 ये माजिद ने क्रिएट किया और असाइन किया इब्रार को। ठीक है जी, सॉरी ये माजिद को असाइंड है और लास्ट रिप्लाई किया इब्रार ने, और ये क्रिएट भी किया था इब्रार ने टिकट। ठीक है जी, अब ये टिकट माजिद को असाइन है। और हम एक ऐसे करते हैं कि हम माजिद की प्रोफाइल भी लॉगिन कर लेते हैं। जी क्या माजिद, टिकट यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखें नोटिफिकेशन भी आ रहा है। तो ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि आपको एक टिकट असाइंड है, लेकिन इनके पास भी वो परमिशन वाला इशू है। तो सबसे पहले हम इनको भी परमिशन जो है वो दे देते हैं। माजिद स्टाफ को ओपन करते हैं और प्रोफाइल परमिशन पे हम ये परमिशंस को ऑन कर देते हैं और यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। आप टिकट पे जाते हैं, ऑल टिकट्स पे 2 टिकट शो हो रहे हैं, लेकिन जो एक टिकट इनको असाइंड है वो इनकी ज़िम्मेदारी है इस पर काम करना। ये भी ये एक्सपेंड करते हैं टिकट को। ये यहाँ पे कहते हैं जी विजिटेड एंड फाउंड फाइबर सिग्नल वाज -30, फाइबर सिग्नल fixed by replacing ONT and now current signal is -17 and issue has been fixed as tested। अब यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पे यहाँ पे लेट से कोई स्पीड टेस्ट है ना, तो उसका लिंक वगैरह यहाँ पे अगर ये URL अगर मेंशन कर दें तो आपके लिए आसानी होगी कि यार हमारे क्लाइंट ने वहाँ पे जाके इशू रिज़ॉल्व किया है
और ये लेट्स से मैं एक स्पीड टेस्ट यहाँ पे इंटर भी कर देता हूँ। ठीक है जी, एक ताकि हमारी कंप्लीट टेस्टिंग हो जाए। हम रियली सॉरी, ये वीडियो बिट लॉन्गर है, लेकिन हमारी चलें टेस्टिंग हो जाएगी इस पर। ठीक है, तब तक हम ये देखते हैं जी बाकी इसके फीचर्स वगैरह। अब टिकटिंग में आने के बाद टिकट्स, अब हमारे पास 2 टिकट हैं, राइट। अब मज़ीद आपने टिकट भी ये अभी हम क्रिएट कर रहे हैं टिकट सब डीलर ब्रांच से, मतलब ये स्टाफ नहीं है, सब डीलर का अपना अकाउंट है। यहाँ पे ये कहते हैं जी कि पबजी लेटेंसी इशू। ठीक है जी, यूज़र नेम सेलेक्ट करते हैं जी गदनान, और मैं वैसे एक कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मीडियम कैटेगरी है, और ये असाइन करते हैं जी इब्रार को, और लिखते हैं जी कि प्लीज़ चेक पबजी लेटेंसी। ठीक है, अब एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लेकिन मैं टिकट क्रिएट कर देता हूँ। टिकट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये वार्ड 15 डॉट अदन के नाम का टिकट है। हम फिल्टर भी कर सकते हैं यार कि किस डेट से, लेट से मैं कहता हूँ यार कि 1 अप्रैल 2023 से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आज तक इस यूज़र ने कितने टिकट क्रिएट किए हैं। बाकी मैं कुछ नहीं कहता यार किसको, आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर मैं सबमिट करूं तो मेरा देखें एक टिकट निकल आया, तो हमारे पास डिटेल भी इस तरह आ जाएगी किस यूज़र ने कब टिकट रिक्वेस्ट किया और हमारे उस पर क्या रिस्पॉन्सेज थे। ठीक है, ये टिकट नंबर भी आ गया, और यहाँ पे ये कहते हैं जी कि इशू हैज़ बिन फिक्स। लेट्स से ये स्टाफ कह रहा है, या स्टाफ को आप असाइन करेंगे तो स्टाफ का ही काम है बेसिकली इसको फिक्स करना। लेकिन अगर स्टाफ ने फिक्स इसको नहीं किया, आपने किया, जिसने भी किया टिकट इसको फिक्स, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है कि आप किसी और को असाइन कर पाएँ टिकट यहाँ से, लेकिन आई विल मेंशन इंशाल्लाह कि इसको फ़िक्स किया जाए जल्द से जल्द। इसको सबमिट करता हूँ, और ये हमारा ये फ़िक्स आ गया। ये देखें कि किसने रिप्लाई किया, कितने बजे रिप्लाई किया, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ टिकट को, और ये हमारा टिकट हो गया क्लोज़। जहाँ से टिकट क्लोज़ होगा हम वापस आएंगे, तो हमारे पास ये स्टेटस कहाँ पे था जी टिकट्स का, हमारे पास वहाँ पे पता होना चाहिए यार कि हमारे पास क्लोज्ड टिकट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। हाँ, ये स्ट्रेटजी एक्सपेंड किया ना इसको, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे व्यू पे आप ख़त्म भी कर सकते हैं कोई चीज़। लेट से अगर आप कहते हैं यार कि लास्ट रिप्लाई किसने किया, ताकि हमारे पास पूरी चीज़ आ जाए, मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास देखें ये टिकट क्लोज़ है, वो 2 पेंडिंग में, तो हमें इस तरह स्टेटस पता चलता रहेगा। ठीक है जी, और हम वापस आते हैं। हम जो ये काम कर रहे थे, ये हमने लिंक कॉपी किया, और इस टिकट पे जाके प्रोटोकॉल इसका HTTPS है, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, डिस्प्ले टेक्स्ट स्पीड टेस्ट रिज़ल्ट। मैं ये करता हूँ, ओके करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये सबमिट कर दिया। इस टिकट को क्लोज़ किया किसने जनाब, ये भी टिकट क्लोज़ हो गया। ये कौन सा था जी, ये वाला व्हाट्सएप कॉलिंग इशू, यही था मेरा ख्याल है। ओके, इसको ओपन करते हैं टिकट को अगेन, और यहाँ पे लेट से कोई बंदा कहता है यार कि मेरा इशू रिज़ॉल्व नहीं हुआ, तो आप उसको टिकट नंबर पूछ के पूरी थ्रेड पढ़ सकते हैं यार कि क्या इशू था, क्या बना, हमारे इंजीनियर ने लास्ट क्या कमेंट डाले। तो ये कमेंट है, तो इब्रार भाई कह रहे हैं जी, माजिद भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने टिकट क्लोज़ कर दिया, और ये आपने जो लिंक पेस्ट किया था यहाँ पे ये लिंक आ रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे लिंक को, तो ये आपको बता देगा कि रिज़ल्ट क्या था क्लाइंट का, राइट। मैं स्पीड टेस्ट का जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन बाकी इश्यूज भी हो सकता है। कोई बंदा कहता है मेरी वेबसाइट नहीं चल रही है, कोई भी सीन है, आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं टिकट का स्टेटस क्लोज्ड है। तो हमारे जो इस में इशू नज़र आया वो ये आया कि आप एक दफ़ा टिकट क्रिएट करने के बाद आप टिकट फर्दर आई थिंक किसी को असाइन नहीं कर सकते। मैं इसको फिक्स करवाता हूँ, और कुछ इशू ऐसे होंगे जो आप मुझे असाइन करना चाहते हैं। लेट से कोई चीज़ ऐसी है यार कि जो बैक एंड पे इशू है, तो आप मुझे असाइन करना चाहते हैं, आप टिकट क्रिएट करें। टिकट क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली मैं उसमें वो भी ऑप्शन ऐड करवाता हूँ कि आप मेरा नाम आपको वहाँ पे विजिबल होगा कि आप मुझे असाइन करना चाहें टिकट, मुझे असाइन कर सकते हैं। लेकिन विद आप या मुझे असाइन कर पाएंगे टिकट, या विद इन ब्रांच कर पाएंगे टिकट, राइट। तो इसमें ये हमें एक इशू नज़र आया था कि आप टिकट या तो किसी को असाइन नहीं कर पा रहे, ना स्टाफ कर पा रहा है, और ना सब डीलर। और बाकी इशू आपकी नज़र में कोई इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत हो तो लाजमी बताइएगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।